अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार। आजकल बड़े मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अली भाई जो ट्रांजिट विज़िट वीज़ा जो सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप 4 दिन का फ्री वीज़ा ले सकते हैं सऊदी एंटर होने के बाद और आप उसमें उम्रा भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ मालूमात दें, ये ट्रांजिट वीज़ा ये क्या बला है? तो बेसिकली लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इस मामले में कि वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान से आएंगे और सऊदीया की टिकट लेके आएंगे और यहाँ पे आके 4 दिन का वीज़ा लगवा लेंगे एयरपोर्ट पे और उम्रा शुमरा करके हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब है कनेक्टिंग फ़्लाइट, कनेक्शन जिसमें होती है। ठीक है, कनेक्शन से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं दुबई में काम करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दुबई जाने से पहले मैं एक 4 दिन का स्टे कर लूँ सऊदीया में और यहाँ पे मैं उम्रा कर लूँ। यानी कि वो फिर ये होगा कि अगर लाहौर से अगर दुबई किसी ने जाना है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं लाहौर से दुबई। उसके लिए शर्त ये है ट्रांजिट वीज़ा के लिए कि आपके पास सऊदी एयरलाइन की टिकट या फ्लाई नास, इन दोनों की टिकट होना लाजमी है, दोनों में से किसी एक की, क्योंकि दोनों फ़्लाइट जो हैं ये सऊदी एयरलाइन की हैं। अच्छा, अब बात क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं दुबई में काम करता हूँ और मैं लाहौर में उस वक्त, और मैं चाह रहा हूँ मैंने लाहौर से दुबई जाना है क्योंकि मैं वहाँ पे दुबई में काम करता हूँ, मेरे पास वहाँ पे रेजिडेंट परमिट है, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं वहाँ पे एक कंपनी में जॉब करता हूँ दुबई में फॉर एग्जांपल। या फॉर एग्जांपल मैं यूके में काम करता हूँ, इंग्लैंड में, यूके में काम करता हूँ। जिस तरह आमिर भाई के भाई हैं अली भाई, वो यूके में काम करते हैं। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, यूके से पाकिस्तान जाऊँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि चलो मैं वाया सऊदीया चला जाता हूँ तो मैं उम्रा भी कर लूँगा। ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा 4 दिन का, मैं 4 दिन में वहाँ पे रह के उम्रा भी कर लूँगा और सारा कुछ कर लूँगा। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसमें आती है उसमें उसके लिए आपके लिए है कि आपने किसी और मुल्क में जाना है लेकिन आप वाया सऊदीया से होके जाएंगे। उसके लिए शर्त यह है कि सऊदी एयरलाइन की टिकट या फ्लाई नास की टिकट होना लाजमी होती है। ठीक है, तो उसी सूरत में आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। पहले तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि ट्रांजिट वीज़ा है क्या चीज़ है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा इंडिया में रहता है और वो चाह रहा है कि मैं सऊदी एयरलाइन की टिकट ले लूँ और मैं यहाँ पे आऊँ, इनको बोलो मुझे 4 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दे दो, मैं 4 दिन में उम्रा भी कर लूँगा, वापस चले जाऊँगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, इस जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ज़रा समझें कि अगर कोई बंदा किसी कंट्री में काम करता है, वो चाह रहा है कि मैं वाया सऊदीया होते जाऊँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट ट्रांजिट लेता हुआ मैं सऊदीया से होता हुआ मैं अपने दूसरी कंट्री में चला जाऊँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ मैंने जाना है। तो उस सीन में, उस केस में आप सऊदी एयरलाइन की टिकट या फ्लाई नास की टिकट लेके सऊदीया आएंगे और यहाँ पे आप 4 दिन का स्टे करके आपको इजीली ट्रांजिट वीज़ा 4 दिन का मिल सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ। अच्छा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ google.com पे। मेरी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैं इसलिए मोबाइल के थ्रू ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ सऊदी एयरलाइंस। ठीक है, सऊदी एयरलाइन पे अगर मैं जाता हूँ, आप फ्लाई नास की भी ले सकते हैं टिकट, सऊदी एयरलाइन की भी ले सकते हैं। अगर मैं सऊदी एयरलाइन पे जाता हूँ तो सऊदी एयरलाइन पे आप जैसे ही जाएंगे ना, तो इसको मैं ज़रा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ ज़रा इसको, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लाहौर में हूँ। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से जाना है, वन वे टिकट ले लेता हूँ और लाहौर से मैंने जाना है दुबई। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई, क्योंकि मैं दुबई में काम करता हूँ। ठीक है, मेरे पास दुबई का वर्क परमिट है और मैंने जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फरवरी को। ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने सर्च किया तो अब ये देखें टिकट कितने की आ रही है, 1844 सऊदी रियाल की। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1844 रियाल की आपको टिकट मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, परफॉर्म उम्रा। ठीक है, अब आप अगर परफॉर्म उम्रा पे क्लिक करते हैं तो आपने कितने दिन का स्टे करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। मैक्सिमम 4 दिन का स्टे किया जा सकता है, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मैं 4 दिन का स्टे करता हूँ, इसमें आपको 1 दिन का फ्री होटल भी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू फ्लाइट करता हूँ, अब ये देखो टिकट कितने की हो गई है, 2274 की। अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी डिटेल देखते हो, अब ये लाहौर से निकलेगी 10 फरवरी को और जद्दा पहुँचेगी 10 फरवरी को। ठीक है, और कितने घंटे का स्टे है, 72 घंटे और 10 मिनट का, तकरीबन समझ लो को 3 दिन का स्टे है। 3 दिन में आप यहाँ पे रहोगे, उम्रा वगैरह करो, कि पूरा पैकेज है इसमें 2274 रियाल में। ठीक है, और आपकी ये रवानगी यहाँ से कब होगी, 13 फरवरी को, और आप दुबई चले जाओगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर इसमें बैक में जाता हूँ तो मैंने आपको ये टिकट दिखाई। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ PIAC में जाता हूँ अगर मैं। ठीक है, PIA में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे टिकट कितने की मिल रही है। अच्छा, पहले यहाँ पे देखें, आप लोग यहाँ पे देखी होगी 1800 कुछ की थी ना। ये देखें यहाँ पे टिकट कितने की आ रही है, 1844 रियाल की। अगर यही टिकट मैं PIA में देखता हूँ तो ये कितने की पड़ेगी, लाहौर से दुबई, ये आ गया,
और वन वे चाहिए, और मैं 10 फरवरी को ही जाऊंगा, एक बंदे की फ़्लाइट चाहिए। ठीक है, तो ये कितने की पड़ेगी, ये देखो भाईजान, 970 रियाल की। यहाँ पे कितने की पड़ रही है, 1844 रियाल की। ठीक है, इसमें आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, इसमें आप यानी कि आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। लेकिन आप देख लो प्राइस का डिफरेंस, 970 रियाल, 1844 रियाल। अगर आप फ्रॉम उम्रा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दिन का स्टे चाहते हैं, एक दिन में ही उम्रा करना चाह रहे हैं, तो तब आपको 1844 रियाल में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दिन बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक दिन में फ्री आपको होटल मिलता है, एक दिन का फ्री होटल है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं 2 दिन का स्टे करता हूँ, आप अगर चाह रहे हो तो मैं 2 दिन का स्टे, क्योंकि एक दिन के स्टे में आपको फ्री होटल मिलेगा, 2 दिन के स्टे में आपको चार्ज किया जाएगा। 2 दिन का स्टे भी 2274 रियाल में ही है। ठीक है, और 3 दिन का भी वही रेट आएगा, 4 दिन का भी वही रेट आएगा। ठीक है, तो आप बेहतर है कि अगर आपने ट्रांजिट करना है तो आप 4 दिन का ही स्टे ले लो। यहाँ पे 1 डे स्टे है, 1 डे स्टे है, 1 डे स्टे है। अगर आप 4 दिन का करते हो तो तब भी आपको वही मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है, अब आप चाह रहे हो 4 दिन का स्टे चाहिए, तो ये 2274 रियाल में आएगा। ठीक है, आप कौन सी आपको सूटेबल फ़्लाइट लगती है, ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल आपको ये फ़्लाइट सही लग रही है, तो आप इसमें देखो 2 बैगेज हैं 22 किलो के, 23 किलो के, और देखो 1 नाइट फ्री इसमें इंक्लूड। अगर आप एक दिन का स्टे करते हो तो आपको फ्री है 1844 रियाल में, जो भी रेट बन रहा था। इसको आप सिलेक्ट करते हो, आप इसमें आगे कंटिन्यू करके डिटेल दो। सारी डिटेल देने के बाद आपके पास एक ई वीज़ा आ जाएगा। अपना नाम लिखो, ईच एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट नंबर, सारी डिटेल ये फिलअप करने के बाद कंफर्म करो, कंट्री कोड, ईच एंड एवरीथिंग। भी अगर नेक्स्ट पेज में जाएगा, वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है कर लो, यानी कि एक्स्ट्रा सीट वगैरह कोई नहीं करनी है कर लो, नहीं करनी तो आप पेमेंट में जाके पेमेंट पे कर दो ये वाली, और आपको एक ई वीज़ा मिल जाएगा। उस ई वीज़े से फिर आप उम्रा परफॉर्म कर लोगे, उस ई वीज़े के ऊपर आपको उम्रा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से डिसाइड रेंज देख लिया होगा कि यहाँ पे अब लाहौर से दुबई की फ़्लाइट कितने की है, 970 रियाल की, सऊदी एयरलाइन की 1800 कुछ की है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ट्रांजिट भी उसी सूरत में होगा अगर आप किसी और कंट्री में काम करते हो और आप सऊदी एयरलाइन की टिकट लेते हो अपनी उस कंट्री में जाने के लिए, या फ्लाइनास की टिकट लेते हो, तब आप सोच लो कि यार मैंने ट्रांजिट करता हुआ जाता हूँ सऊदीया में, 4 दिन का स्टे कर लेता हूँ, उम्रा भी कर लेता हूँ, तो उस केस में आपको ये विजिट वीज़ा मिलेगा। तो ये सारी उसके पीछे साइंस है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।